please unmute yourself and you can start your video, please. I've unmuted. It's okay. I'm not Okay. started with the video. It's an audio satsang. Okay, no issue. Okay, it's okay. Yeah. It's okay. Yeah. All Yeah. right. Jai Did I Guruji. start Jai now? Guruji. Yeah, you can start. Welcome. Just a minute. Just a minute. Kiran. So who is the finalist of GeoLAT? Yeah, can you hear me now? Finalist is the Yes, one that I sent out on Friday. Hello? Right? Friday evening, Yes, I Shalini aunty, we sent can out hear. one list, which was the updated one based on Hello? whatever we had discussed. Aman, So I think Aman uncle, you can unmute. You can Jai mute Guruji everybody. uncle, can you hear me? Shalini aunty, 1 minute. Aman uncle, you can mute everybody except Shalini so he ma'am. won't be able to join. 1 minute, uncle. Just 1 minute. Just for hang on, yeah. Yeah, Mohit is in different call. तुमने एयरप्लेन मोड पे किया था, नानू के बीच में फोन बजते जा रहे हैं बहुत सारे. हेलो. Shalini aunty, Hello. Jai Guruji. Yeah, Ji. Jai Guruji. हाँ जी. Now it's okay. Yeah, audible. Yes, it is audible. You can start your satsang, please. Jai Guruji. Yeah. I will. There just a phone call came in the middle. I don't know. I put the phone on airplane mode, पर पता नहीं कैसे बीच में किसी का फोन बज गया. I don't know. कोई नहीं, आप फोन बेशक अटेंड कर लीजिए. नहीं मैंने नहीं मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ. अब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया फोन. हाँ जी. I'll start my जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी. गुरुजी को प्रणाम. गुरुजी की संगत को प्रणाम. And love to the entire गुरुजी संगत. गुरुजी हमेशा नमस्ते कहते थे. So namaskar to Guruji and namaskar to each and every member of Guru Parivar. How I'll start my journey with Guruji, how I went to him, and how my journey started with him. In 2002, I had gone to some Nadi astrology. That was the Patri I had got from there. And it was written in that Patri that I don't have life after 2005. And I had a very strong intuition that I'll die at an early age because my lifeline is really, really short. मैंने गुरुजी के जाने के बाद अपना हाथ कभी किसी को नहीं दिखाया क्योंकि गुरुजी ना किसी पत्री में बिलीव करते थे, ना किसी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे. और जब मैं पहली बारी गुरुजी को मिली और मैंने मत्था टेका, तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि गुरुजी को कैसे पता चल गया. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं. आपका पिछला ये और अगला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है. तो वो ना आपको यहाँ कुछ बताने की जरूरत है ना कुछ पूछने की जरूरत है. फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी. एंड जो लोग मेरे से पहले जाया करते थे उन्होंने बोला कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, पर गुरुजी ने मेरे से सबसे पहले दिन ही बात करी. एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी मेरे दिमाग पे बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. तो वहां मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और गुरुजी संगत रुकवा देते थे और बीच सत्संग रुकवा देते थे, शब्द रुक जाते थे और बीच में किसी भी संगत को खड़ा करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बोलते थे. तो वन सत्संग आई हर्ड व्हाटएवर एपिसोड्स आई एम रिलेटिंग टुडे मेरी आंखों के सामने हुई चीजें हैं. ये नहीं कि मैंने किसी ने मुझे बताया. It was all what was happening in front of me. There was a lady, she came with a baby girl, बच्चा उसके हाथ में था. एंड जैसे ही गुरुजी को मत्था टिकाया तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नू बच्चे दानी ते है नहीं. तो मेरे को सिर्फ आगे की सीट मिल गई. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज दिस वेयर पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज. एंड देन देयर वाज अ लेडी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड गुरुजी ने उसका कैंसर ठीक किया था. there was an uncle, उनकी हार्ट सर्जरीज गुरुजी ने समोसा प्रसाद खिला के ठीक करी थी. तो जो प्रसाद हमें यहाँ मिलता था और उसी में सब कुछ जो मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल लेवल, फाइनेंशियल लेवल पे हमें क्योर करता था. और अभी भी वही उसी तरह से गुरुजी अभी भी वैसे ही हम सबको क्योर दे रहे हैं. कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ. बट ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, I was very unwell and karma had to, it's all karmic, it's a karmic journey. And Guruji used to say, karma तो तेनू कटन पैणगे. कहते थे 90% मैं इत्थे माफ करा देंदा ते 10% तोनू भोगना पड़ेगा. So जो छोटा छोटा हमारी जिंदगी में अब हम देख रहे हैं सिर्फ कर्मा रिलेटेड है. And how karma is affecting everyone now. जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको अच्छा वो मिल रहा है. जिसने बुरे कर्म किए उसका गुरुजी कहते थे ए कर्मा दा हिसाब किताब हैगा और कुछ भी नहीं है. तो मैं गुरुजी के पास जाती रही. बट ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, माय हेल्थ कर्मा वाज रियली बैड and I had to really face a lot of health issues. I had fallen into severe depression
और मेरे को इतनी तबीयत मेरी खराब हो जाती थी कि मुझे लगता था आई हैव अ कोलैप्सिंग फीलिंग, आई एम डाइंग, आई एम सिंकिंग। एंड दिल्ली के हर डॉक्टर पे मैं धक्के खा चुकी थी, बट आई नेवर फाउंड एनी रेस्क्यू। एंड मैं head of the departments, हर जगह with Guruji's picture in my hand. Guruji tested me for good 1 year, but Guruji मेरे कर्म काट रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। तेरा संगत जी सिचुएशंस इन लाइफ जब आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया और आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो अंदर से, आई वॉज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। एंड मैं एक दिन गुरुजी हमेशा साइड बोर्ड पे बैठा करते थे, जो संगत पुरानी जाती है उनको पता है। एंड जब मैं कोने पे सीट मिली, आई स्पोक टू गुरुजी टेलीपैथिकली, क्योंकि तब गुरुजी का आदेश था कि जिथे बैठे हो उठो अरदास करो। ये नहीं कि मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो मैं टेलीपैथिक सुनता हूँ। तो मैं गुरुजी से लिटरली अपनी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए उनसे लड़ाई कर रही थी। उनके मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी फैमिली रुल जाएगी। मतलब मन ही मन में गुरुजी को बातें कर रही थी और लिटरली लड़ाई कर रही थी। एंड देयर आर सर्टेन एपिसोड्स यू नो यू रियली रिमेंबर एट टाइम्स कि मैं संगत में खड़ी हो गई, ऐसे गुरुजी आपको पता है मैं जाने वाली हूँ, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते हो। गुरुजी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं एक दिन कोने में बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, एंड आई वाज टेलीपैथिकली टॉकिंग टू गुरुजी, आई सेड गुरुजी अगर आप मुझे आज मेरे से बात नहीं करोगे मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। गुरुजी ने मुझे बुलाया, ही सेड कि लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए, बोला अद्धे नाल पी ले, अद्धे नाल नहा ले। आज भी मंदिर और समाधि में उसी श्रद्धा और विश्वास से लोग, और सत्संग में उसी श्रद्धा और विश्वास से लोग लोटे ब्लेस कराते हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज ठीक होती हैं। लेकिन ये लोटा भी एक आई वॉश है। गुरुजी की पावर और शक्ति इतनी बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो कहते थे मैं अपनी दृष्टि से भी क्योर कर सकता हूँ। पर उस समय हम भूले कि जब तक हम इंसान हैं, हमको कोई कैलेंडर मिल जाता है या कोई लॉकेट मिलता है या हमें कोई चीज मिल जाती है तो हमें लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं, इतने बड़े महाशिव हैं कि वो अपनी दृष्टि से ही हमें क्योर कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपनी जिंदगी से जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई एंड मैंने जब लोटा यूज करना शुरू किया, मैं इतनी बड़ी, आई वाज सच अ फूल, आई वाज थिंकिंग कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। हम जब उनके ऑरा में बैठते थे तो वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमें वाइब्रेशंस दे रहे थे। फिर जब मैं एक दिन संगत में आई तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, मुझे बोला एक गल दस्सा। गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात किया करते थे जो मुझे कभी समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल एवरीवन। जैसे ही मैं अंदर आई ही कॉल्ड मी, ही सेड एक गल दस्सा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ। जो आज मैं हूँ वो गुरुजी की दया और कृपा से हूँ। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। गुरुजी इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकते हैं। तो अगर हम गुरुजी को मत्था टेक ले तो हम पूरी दुनिया के भगवानों को मत्था टेक सकते हैं। जो बड़ा बंदर गुरुजी ने बनाया, गुरुजी ने बोला ए सचखंड जो इथे मत्था टेकता है सचखंड में मत्था टेकता है। और कह रहे लाइनियां लगन गया टू दिस द टाइम वेयर पीपल रियली अब तो पैंडेमिक है, चलो द मंदिर्स आर शट, बट बिफोर दैट एवरीवन नोज दैट संगत मेनी फोल्ड्स बढ़ी और कैसे गुरुजी ने लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं। And then this is the only place I can vouch for it, Sangat ji, that destinies can change. हमारी तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं, और कोई भगवान में इतनी वो क्षमता नहीं है कि वो इस कलयुग पीरियड में हमें तारे। लेकिन गुरुजी का प्रॉमिस है कि वो किसी को कुछ होने नहीं देंगे, किसी को कुछ अपना, अगर हम उनके उनके पर 100% फेथ रखेंगे, 100% विश्वास रखेंगे। हमारा सबका विश्वास हिला है इस पैंडेमिक में, बिकॉज सच्ची में द सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड आउटसाइड। बट अगेन I'll just tell that we have a umbrella, we have a raincoat, there is storm, there is rain, but हमारे पास गुरुजी का हमारे सिर पे हाथ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। We'll all sail through this Kalyug period. And he used to say माला टाइम आएगा and पाठ कितना करो। पाठ is very very important संगत जी। and कोई उन्होंने regime नहीं बोला था कि हमें कोई रिजीम फॉलो करना है, कि हमें बैठना है और ध्यान लगाना है। यूज्ड टू से चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो, इवन इन वॉशरूम में जाके भी आप पाठ कर सकते हो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय एक महामंत्र है जो एक डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। मैंने अपने घर में कितनी बार देखा है कि इस मंत्र जाप से लोग रिकवर करे हैं। एंड देन ही यूज्ड टू से फॉर दिस कलयुग पीरियड ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो, एंड देयर आर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म्स दैट
have opened कि रीडिंग ऑफ शिव पुराण हर ग्रुप पे हो रही है. जो अपने घर में नहीं पढ़ सकते वो सुन भी सकते हैं. कहते थे सुनने वाला का भी कल्याण है और पढ़ने वाला का भी कल्याण है. तो छोटी छोटी बातें गुरुजी ने बताई हुई हैं. एंड संगत जी, दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. लर्निंग बहुत हो चुकी है. हम सब कुछ समझ चुके हैं कि हमें गलत कर्म नहीं करने हैं, अच्छे इंसान बनना है. कहते थे किसी का बुरा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो. एंड आउट ऑफ योर hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. And आज हमने देखा है कि during this pandemic where people are collapsing, people are dying, बट सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया, लेकिन लोगों ने आपस में आगे आके एक दूसरे की, चाहे कितने लेवल पे भी हो, अपने ह्यूमैनिटी के दौर, इंसानियत के नाते एक दूसरे की बहुत मदद करी है. दिस इज व्हाट गुरुजी हैज टोल्ड अस कि दिस इज द टाइम वी हैव टू हेल्प ईच अदर एंड मोटिवेट ईच अदर, गिव मॉरल सपोर्ट टू ईच अदर, दैट वील ऑल सेल थ्रू दिस कलयुग पीरियड. एंड यूज्ड टू से कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर. एंड आई सी सो मेनी सत्संग्स हैपनिंग वेयर पीपल मंत्र जाप करते हैं. वो कहते थे यूनिवर्स में जाता है और ब्लेसिंग्स नीचे आती हैं और सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मैनी फोल्ड्स ब्लेसिंग्स मिलती हैं. देन ओवर अ पीरियड, एंड देन गुरुजी वंस सेड कि I remember he said मेरी फोटो अभी गल्ला करन गया. And today is the day where his photographs speak. And in this, during this time of pandemic, what we can do is कि हम गुरुजी को मंदिर जैसे बंद हुआ है तो हम लंगर प्रसाद नहीं बना सकते हैं, लंगर नहीं खा सकते मंदिर का, तो अपने घर में ही हम मंदिर है, सबके मंदिर स्थान बने हुए हैं गुरुजी के. गुरुजी को कुछ भी बना लो आप, कुछ भी कोई स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं. एक छोटी सी फुल्का बना लिया, रोटी बना ली, कुछ भी बना लिया, कुछ भी पराठा बना लिया, जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और वो गुरुजी को भोग लगा के पूरे सबको घर में बांटे. वो महाप्रसाद बनता है, उससे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं. गुरुजी का ग्लास भर लीजिए, पानी का ग्लास. वो देखो गुरुजी घर के सबसे बड़े हैं, वैसे भी हम उनको खाना, मतलब इट्स नॉट दैट वो तो कुछ खाते ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ ब्लेस करके चले जाते हैं, बट वो घर के सबसे बड़े हैं. तो जैसे हम घर के सदस्य को खाना खिलाते हैं, वैसे हम गुरुजी को प्यार से खाना खिलाएं. और जब ग्लास हम भरते हैं पानी का तो कहते थे डिप डिप करके पियो, फोटोआ डिप डिप करके घोल घोल पियो, मिरेकल्स विल हैपन एंड दैट वाटर विल बिकम अमृत. बिकॉज हम लोग अभी बड़े मंदिर जाके पानी नहीं पी सकते हैं, तो घर में बैठ के ही हम प्रसाद बना सकते हैं, घर में ही बैठ के हम लंगर बना सकते हैं, घर में ही बैठ के हम जल को भर के गुरुजी के आगे भर के सब फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रसाद बना के नेबर्स में बांट सकते हैं, so that we can help people who are suffering from COVID all around. And these are simple things that he had said. And then he used to say, और गुरुजी ने बोला कि जिस वेले तुम अपने गुरु ਨੂੰ याद करोगे, जैसे अमृत वेला सत्संग हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अमृत वेले के सत्संग हो रहे हैं एंड पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, बट गुरुजी, क्योंकि जैसे कई लोग अमृत वेले नहीं उठ सकते, तो वी शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स कि कईयों के बच्चे छोटे हैं, कईयों की रात को मेडिकली पीपल आर नॉट फिट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 AM or 2 AM एंड मेडिटेट. तो गुरुजी यूज्ड टू से जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सिमरन है, वही सेवा है, वही सत्संग है. So these are little things we can do during this pandemic period. घर में बैठ कर कहते थे जोत अंदर जलाओ, और गुरुजी के हमें शब्द कीर्तन से ही अपने आंसर्स मिलते थे. टुडे इज द टाइम, गुरुजी ने हर घर में अपना स्थान बनाया हुआ है. We can just be with him, sit with him for a while and just talk to him. मतलब कहते थे मैं सुनना, मेरी फोटोग्राफ्स भी सुनती हैं, कहते हैं फोटोग्राफ्स नहीं, मैं है का बैठा हुआ. तो हम गुरुजी से कनेक्ट होके उनसे बात कर सकते हैं, आप मन की बात उनसे कर सकते हैं, क्योंकि सब इंसान की जोनी में है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी हमारा कल्याण कर सकते हैं. देन अगेन हाँ, एक और शब्द याद आ रहा है गुरुजी के, यहाँ चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख. तो हमारी बस एक छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें मिल जाओ, आप हमारा हाथ मत छोड़ना, हमारा हाथ पक्का पकड़ना गुरुजी, और भगवान से भगवान को मांग लो कि और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर तो हर चीज आपके पीछे भागेगी. सिर्फ अगर हम गुरुजी से गुरुजी को मांग लें कि गुरुजी हम, मेरा हाथ बहुत कच्चा है, आप मेरा हाथ पक्का पकड़ना, मुझे कभी छोड़ना मत, क्योंकि हम गुरुजी के भरोसे ही रह रहे हैं और हमारी जिंदगियां जो चल रही हैं सिर्फ गुरुजी के भरोसे चल रही हैं. फिर और वहाँ एक और ब्यूटीफुल शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय. एंड टुडे इज द टाइम वेयर मंदिर्स आर क्लोज, सत्संग्स कैन नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. सो हम घर में ही बैठ के गुरुजी का ध्यान लगा सकते हैं, घर में गुरु जोत अंदर जलानी है, अंदर से हम कनेक्ट हुए. गुरुजी रसक बैरागी थे, कहते थे रसों में रह के बैराग, अंदर अंदर पाठ करो, अंदर अंदर कनेक्ट हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या पाठ कर रहे हो,
अंदर अंदर करते जाओ, ना ये बताने की जरूरत है, ना मालाएं जपने की जरूरत है, बस अंदर अंदर अपना पाठ चलता रहे। कोई भी पाठ, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, बाबा में बिलीव करते हो, बाबा का करो, माता रानी में बिलीव करते हो, माता रानी का करो, गुरु जी में बिलीव करते हो, गुरु जी का करो, बस अंदर अंदर आपका पाठ चलना चाहिए। और निरंतर जब पाठ चलता रहेगा, लय टूटती है लेकिन फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, हम फिर कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हम सोचेंगे कि गुरुजी हमारी आत्मा में बैठ जाते हैं आके, और वो हमें 24 घंटा हमारे साथ होते हैं। और 24 घंटे अगर हम गुरुजी को लेके चलेंगे विद दैट कॉन्फिडेंस, इफ यू कीप इन दैट कॉन्फिडेंस इन माइंड दैट 24 घंटे एक महाशिव की शक्ति मेरे साथ है, तो मेरा कोई भी बाल भी पाकर नहीं कर सकता। ठीक है, अंदर से समझना बहुत मुश्किल है ड्यूरिंग दिस टाइम, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज बैड, but we have only Guruji, only and only Guruji, and you will sail through. देखना, ये ऐसे जो चीज गुरुजी कहते थे, हर चीज का अंत होता है, एक चीज बढ़ती है फिर उसका डिक्लाइन भी आता है, और देखना कैसे ये डिक्लाइन आ जाएगा, और हम सब सेम थिंग्स विल happen, you know. And he used to say this is the time of implementation, and he used to say help people around you, humanity गुरुजी ने सिखाई। और छोटी छोटी बातें जो गुरुजी ने सिखाई, कि एक दिन ऐसे ही मेरी जब मेरे को गुरुजी ने जिंदगी, गुरुजी ने मेरे को 3 बार ही दी है, वो मैंने सारे सत्संग पहले सुनाए हुए हैं कि बहुत बारी गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मेरे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करे हैं, मेरे को चलने का है, सीधा चलिया करते हैं, कुछ नहीं है। वो जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके अपनी दुनिया दिखाई है, और ये भी बताया है कि ऊपर भी एक दुनिया बसती है, लेकिन वो टाइम भी गुरुजी डिसाइड करेंगे जब हम उनके पास जाना है, तो हमें सिर्फ उनका साथ मांगना है और कुछ भी नहीं मांगना। And there are certain episodes, Sangatji, that I'll relate to. That there was a lady in the Sangat, she had gone to some astrologer in the morning, and Guruji was really angry. He said, "Sare kalyan tu ithe karan diye the swere tu pandita kol bhajti rehndi hai." तो basically Guruji never wanted, क्योंकि अगर हम गुरुजी के शरण में आ गए तो हमारा हिसाब किताब अब गुरुजी के हिसाब से होगा, ना किसी पत्री के हिसाब से होगा, ना किसी टेवे के हिसाब से होगा, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से होगा, हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा। Then he was anti-Reiki, past life regression. He used to say, पुट्ठे कम होंदे ने ते रब दा काम रब नु करन दियो। We should have a very clean system to reach him, very clean system to pray to him. No ifs and buts, no idhar udhar bhatakna, nothing at all. It's just a very clean system. He used to say, सीधा 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 चलो, किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर पाठ अपना किसी से मत कराओ। ही सिर्फ पंडित तो अपने पैसे लेके अपनी कमाई करके चला जाता है, चाहे तुम एक बारी भी मुझे याद करोगे तो वो पाठ है, ना कि किताबी पाठ है जो हम लोगों से कराते हैं, पंडितों से कराते हैं। और गुरुजी ने एक दिन, मुझे याद है एम्पायर स्टेट में जब मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी वाज वेरी वेरी एंग्री, एंड 45 मिनट्स गुरुजी अपने आसन पे बैठ के, गुरुजी वाज सो एंग्री। ही सेड कि लोकतांत्रिका कुल जानते नहीं ते, सारा कुछ पुट्ठा होता है। एंड मैंने गुरुजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। 45 जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो मैंने देखा कि गुरुजी आगे, जब मैं गई तो गुरुजी ने कहा जा पीछे जाके बैठ जा, तो मैं पीछे जाके चुपचाप गुरुजी के पीछे जाके बैठ गई। कहते हैं फिर गुरुजी अपने आसन से उठे, फिर उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो बेसिकली उन्होंने एस्ट्रोलॉजर, पंडित, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेखी एंड तांत्रिक, मतलब ही सेज सारे पुट्ठे कम ने ते रब दा कम रब। वी हैव टू हैव अ क्लीन सिस्टम टू रीच हिम, संगत जी। सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं। गुरुजी ने मेरे घर में सब लोगों को लाइफ एक्सटेंशन दी है, मेरे घर में सबको कोविड से निकाला है। ऑल माय फैमिली मेंबर्स वे सफरिंग फ्रॉम कोविड, बहुत प्यार से गुरुजी ने सबको निकाल दिया, और ये टाइम भी निकल जाएगा, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। बिकॉज अगर हम वो टाइम वरी में ना करके गुरुजी को याद करके करेंगे, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे हम जिंदगी में आगे निकल गए। गुरुजी ने फास्टिंग भी मना करी थी, मुझे अच्छे से याद है। जब लोग माता रानी के फास्ट रखते थे तो गुरुजी कहते थे कि भुखे रन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। कहते थे शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे है तो मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हो। और कहते थे कि सूरज मैनू नमस्कार करके उगता है। जस्ट इमेजिन हिज पावर्स, इमेजिन, मतलब इतना बड़ा भगवान हमारे सामने बैठा है। और फिर डरने की हमें, यानी उससे से बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग, रब नो प्यार करो, रब को डरो ना। गुरुजी आज हमारे बेस्ट फ्रेंड है। लंच विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, सिटिंग विद गुरुजी, यू नो, just going out for a round with Guruji,
तो मतलब लगता है कि वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं और हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। भगवान तो वो हैं ही, उसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन वो सब घर में सबसे बड़े हैं, लाइक अ फादर फिगर। कोई उनको फ्रेंड की तरह मानता है, कोई फादर फिगर की तरह मानता है, कोई माता की तरह मानता है, लेकिन सबसे बड़े भगवान है और 24 घंटे उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। बस हमें फेथ रखना है, विश्वास को डगमगाने नहीं देना। सबका विश्वास हिलता है, हम सबका विश्वास हिला इस टाइम पे, लेकिन फिर वापस आके फिर उसी चीज पे कायम होना है कि हमें विश्वास पक्का रखना है। देन एक और मुझे बात याद आती है, गुरुजी फास्टिंग भी मना करते थे और कहते थे, अभी मैंने बताया ही था कि फास्टिंग गुरुजी को पसंद नहीं थी। वो कहते थे भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ रब नहीं मिल सकता। तो और कहते थे कि मतलब एंड हाँ, एक और चीज मुझे याद आ रही, कहते थे शनि मेरे अंगूठे के थल्ले रहता है। तो जो हम शनि की पूजा कराते हैं, जो मंगल ग्रह की पूजा कराते हैं, वो भी हमें कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज प्लैनेटरी पोजिशंस आर अंडर गुरुजी। So we don't need any kind of pujas to be done. We have to have a straight connection with him. And और क्या गुरुजी ने बोला है, हाँ कहते थे स्ट्रेट कनेक्शन रखो शनि मंगल। हाँ एंड हाँ, जेम स्टोन्स, ही वाज एंटी जेम स्टोन्स। जो लोगों ने ये पहने हुए थे जेम स्टोन्स, मेरी फ्रेंड थी, उसने आई एम नॉट वेरी नॉलेजेबल, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट जेम स्टोन्स, तो जैसे ही उसने पहना हुआ था तो गुरुजी ने कहा ला दे, मैं कम नहीं कर सकता, तो ग्रह पाए हुए ने, तो गुरुजी ने वो भी उससे निकलवा दिया। तो दीज आर सर्टेन एपिसोड्स दैट हैपेंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। सो दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन संगत जी, कि हम ये हर चीज जो गुरुजी ने हमें सिखा दी है, पर हमें उसको रास्ते को पकड़ना है और उस पर चलना है और फियरलेस होके चलना है। सबको हिम्मत देनी है, स्ट्रेंथ देनी है, एक दूसरे का साथ देना है, ह्यूमैनिटी करनी है। मतलब वट एवर वी कैन डू द बेस्ट, वी शुड नॉट waste our time in gossiping and उल्टा सीधी चीजें। वी शुड रादर टेक हिज नेम एंड सांस सांस उनका नाम लेना है। गुरु जी ऐसे भगवान है जो आपको मोक्ष तक दे देते हैं। कितनी संगत को गुरु जी ने बोल के बता के मोक्ष दिया हुआ है। And there are special moments that I had with Guruji. There are on a lighter tone, lighter mood. जैसे गुरुजी बहुत hilarious मूड में रहते होते थे कभी कभी। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, तो कहते माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस, ही सेड तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। तो कहते अच्छा चल मुक्की मार। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आज जो गुरुजी ने मेरे से सेवा कराई। और सेवा से भी रिलेटेड संगत जी मैं बताऊं, सेवा भी उसी को मिलती है जिसको गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी होती है। चाहे वो मंदिर की सेवा हो, चाहे वो किसी भी रूप की सेवा हो, किसी भी रूप की सेवा, वो हमारे कर्म काटने के लिए होते हैं। हम सेवा करके सोचते हैं कि गुरुजी के बहुत पास पहुंच गए हैं, कोई गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकता। सेवा सिर्फ हमारे कर्म कटने। आज मुझे सत्संग की सेवा गुरुजी ने दी है, तो शायद उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कोई कल्याण करा होगा। वो भी मैं नहीं सोचती, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा गुणगान जो करेगा उसका भी कल्याण है, जो सुनेगा सुनने वाले का कल्याण है। ये उनका एक तरीका था ब्लेसिंग देने का। तो ये नहीं कि हम गुरुजी के बहुत पास हैं, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, तो हम सब उनके बच्चे हैं। वी आर ऑल एट वन प्लेटफॉर्म, वी आर ऑल इक्वल इन हिज आईज। ये नहीं कि कोई जो सेवा हमें मिलती है हम उसको एक्चुअली हमें प्रॉपर तरीके से उसको निभाना चाहिए। क्योंकि मुझ में फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं मंदिर में जाके कोई सेवा ले सकती, लेकिन गुरुजी ने मेरे को फिर ड्रीम में आके बोला सत्संग करना तेरी सेवा है। और जब मैं गुरुजी के पास बैठी होती थी तो हमेशा वो मेरे से सत्संग ही कराते थे। कहते जिथे जा उथे अब मेरा गुणगान कर, संगत जोड़। वंस ही सेड 5000 संगत ला तत् कल्याण हुई, बसा भर के ला ट्रेन, बसा भर के ला कारा भर के ला। एंड टुडे इज द टाइम वेयर माय एंटायर फैमिली is going to Guruji and is blessed by Guruji. My father got 30 years of life extension from Guruji. He just passed away in the month of January, 13 January he passed away. And Guruji ने 10 साल की मियाद होती है बाईपास सर्जरी पर, गुरुजी ने उनकी 30 साल उनको लाइफ एक्सटेंड करके दी। दो लूजिंग अ फादर इज नॉट इजी, बट आज हमें समझ आती है कि उनको कोई सफरिंग नहीं थी और गुरुजी सीधा उनको अपने पास लेके चले गए अपने चरणों में। सो एवरीथिंग हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव ही होगा। गुरुजी कहते थे पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होएगा। और कहते थे कि एक आंटी के सत्संग मैंने सुना था, कहते थे अगर मेरे को लगाम मेरे हाथ में दोगे तो मैं सीधा चलूंगा, सीधा चलने दूंगा। जिनकी डेथ पानी में लिखी थी, जमीन पे लिखी थी, गुरुजी ने उनको हवा में रखा था। मतलब उनके ब्यूटीफुल तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, वो हमें नहीं पता था। जर्नीज भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं, वो हमारी सुपरविजन में, वो हमारे को सुपरवाइज करते हैं 24 घंटे। कमिंग बैक टू माय सत्संग, ही सेड टच सेवा कर, आई डिड सेवा एंड ही सेड तू ना एक गल दसा, तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मैंने मन में सोचा मैं चंगी तो नहीं थी, क्योंकि आई वाज वेरी एरोगेंट, वेरी आर्गुमेंटेटिव,
and I used to fight with everybody, but today is the day I have learned कि गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, इंसान गुरुजी ने मुझे बनाया है, ह्यूमैनिटी गुरुजी ने मुझे सिखाई है. आई वॉज नॉट वॉट आई एम टॉकिंग टूडे 10 years डाउन द लाइन. मतलब 10 years पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सब सिखाया. मैं मन में सोचा, गुरुजी मैं चंगी कुड़ी तो नहीं थी, आपने मुझे चंगा बनाया. एंड देन ही सेड, चल अंकल अगली बार अंकल नु अकेले ना जान दे, ते हनीमून मना के आई. So such beautiful things Guruji had blessed us for, little things. When I recovered from my illness, I had gone to Singapore for a holiday, and I was really remembering Guruji in the mall, and मैं रो के इतना गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं मॉल में घूम रही हूँ. मैं तो एक कदम भी नहीं चल पाती थी. तो मेरे को गुरुजी का फोन आ गया. See how telepathically he answers. He called me because I was remembering him. He said, सिंगापुर घूम रही है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. चल फिर मेरे वास्ते अरमानी दिया सॉक्सा ते अरमानी दिया गॉगला लेके आई. सो दे वर सच स्पेशल. उनको क्या किसी चीज की जरूरत नहीं थी. सबको संगत में पता है कि गुरुजी अपनी सारी चीजें बांट दिया करते थे. सिर्फ वो हमें छोटे छोटे हमारे को शायद वही चीजें उन्होंने मैनीफोल्ड्स वापस करके देनी थी, इसीलिए शायद उन्होंने वो सेवा हमसे ली. सेवा भी क्या था, हम तो किसी लायक ही नहीं है सेवा करने के. गुरुजी की सेवा कोई नहीं कर सकता. एंड वन डे आई रिमेम्बर इट वाज दिवाली एंड आई हैड गॉन टू छोटा मंदिर and I got little late. तो गुरुजी तब अपने आसन पे बैठ के अपने हाथ से खुद प्रसाद बांट रहे थे. और जैसे ही मैंने गुरुजी को अंदर आई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका. He said, any late आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी. Just imagine such a great God waiting for you. And then he gave me मुट्ठी भर के प्रसाद and he said, जा ऐश कर कल्याण करा गई है. तो there are certain इतनी special moments हैं गुरुजी के साथ. When he was going, when he took Mahasamadhi, there's a beautiful satsang. I went to AIIMS hospital and जब मैं एम्स गई तो मेरे को पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. And I saw people crying around and very few people were there. And people rushed to get his cholas and his juttis and everything because they had to take him to the Bada Mandir. Pura AIIMS hospital was full of fragrance, Sangat ji. And I had just asked Guruji for one thing. I said, Guruji, मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी. And I remember कि just जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, मेरी गुरुजी ने वो अंतिम इच्छा भी पूरी करी. फिजिकल जाने से पहले मैंने उनके चरण छुए और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया. एंड गुरुजी वाज टेकन टू द बड़ा मंदिर एंड एवरीवन नोस कि वहां पे कोई किसी को गुरुजी को टच नहीं कर पाया था. तो जो मैंने एंड में भी उनसे मांगा फिजिकल रूप में जाने से पहले, वो भी मेरी इच्छा उन्होंने पूरी करी. और मतलब इतने कल्याण, इतना बड़ा भगवान. मेरी सिस्टर के बेटे की हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी, वो गुरुजी ने पूरी ठीक करी. मेरे हस्बैंड को बैक की प्रॉब्लम हुई थी, सिर्फ हल्दी वाला दूध. एंड ही वाज लिटरली इन पेन फॉर 1 year एंड गुरुजी टेस्टेड हिम. बट 1 साल बाद गुरुजी ने, 6 महीने या साल बाद गुरुजी ने बोला हल्दी वाला दूध पिलाते सारी दवाइयां छੱਡ दे. वो भी पूरा टाइम गुरुजी उनके कर्म ही काट रहे थे. और जब गुरुजी के आगे मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा, तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो कहा हाँ जी गुरुजी, ए मेरे पिछले कर्म ही होंगे. कहते हाँ, ए तू चंगी गल कीती, सारी दवाइयां छੱਡ दे ते हल्दी वाला दूध पी. एंड ही नेवर हैड दैट पेन एवर. मैं कितने कल्याण, आई कैन राइट अ बुक ऑन गुरुजी. मतलब रियली जो उन्होंने मेरे घर के लोगों के साथ, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो कल्याण करे हैं, आई जस्ट कैन नॉट explain what he's done for each one of us. And he is the greatest God. This is the final destination in our spiritual journey. And और क्या मुझे याद आ रहा था, let me just get back. मतलब छोटी छोटी चीजें भी उन्होंने मेरी मन की इच्छाएं पूरी करी हैं. And one what else can I say? मतलब अब आप बस just with this thought in your mind that 24/7 एक महाशिव की आपकी शक्ति आपके साथ है, तो आपका वो बाल भी पाका नहीं कर सकेगी. You can win each and every, let the entire world be against you, but if Guruji is with you, you can win each and every battle of your life. You can win each and every battle of your life. And then 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And एक और सत्संग छोटा सा याद आ रहा है. जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला, तू अपनी संगत लिख के ला. जब गुरुजी ने मुझे लाइफ दी तो मेरे को पता नहीं था कि कैसे सत्संग लिखा जाता है, बिकॉज आई वॉज न्यू. तो ही सेड, मैं पेपर पे लिख के अपना सत्संग ले गई. ही सेड इस तरह नहीं लाईदा, तू सीडी विच ला. एंड देन आई रिमेम्बर कि जब मैंने गुरुजी को वो सीडी करके दी तो गुरुजी ने अपनी पॉकेट में डाली, और मुझे नहीं पता था कि वो सारे सत्संग बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी में
आएंगे। लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ महाग्रंथ एंड उसमें वो शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि वो गुरु जी ने अपने हाथ से ब्लेस करे हुए हैं वो वाले सारे सत्संग जो लाइट ऑफ डिविनिटी में आए हुए हैं। और अगर हम उनको खोल के कोई अपना आंसर चाहते हैं तो मैंने देखा है कि गुरुजी इंस्टेंटली उसको आंसर देते हैं रैंडमली। कभी कभी मुझे याद आता है, बहुत सारी चीजें आती है, मेरी सिस्टर के बेटे को जो प्रॉब्लम हुई थी तो गुरुजी ने उसमें जो सत्संग आया उसमें क्या था, उसमें आया था कि पैनक्रियास की प्रॉब्लम जो है वो सीधा आपकी उसमें चेंज हो जाएगी, लैप्रोस्कोपी से स्टोन आएगा। और वही हुआ कि इतनी बड़ी पैनक्रियास की प्रॉब्लम, और गुरुजी हमेशा कहते थे एक बार पैनक्रियास खराब हो गई तो रब ही चालू कर सकता है। तो वो लैप्रोस्कोपी से चेंज हुआ। जैसे गुरुजी ने इंस्टेंटली आंसर दिया और कहते मैं तेरे बहन नो मुंडे नो ठीक कर देता है। एंड आई ओपन लाइट ऑफ डिविनिटी उसमें लिखा था कि पैनक्रियास और स्प्लीन की प्रॉब्लम थी और वो जो चेंज हुई गुरुजी ने स्टोन एंड लैप्रोस्कोपी से ठीक करा। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो आपके, मेरे फादर की डेथ से पहले जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली उसमें लिखा था डिपार्चर टाइम, so I understood that he is going to go, but we went to the बड़ा मंदिर, we prayed to Guruji and I told Guruji कि जो इनके लिए अच्छा हो गुरुजी वही करना। He was 82, he had lived his life, but still losing a parent is not easy, but अब लगता है कि ठीक है कि उनको सही टाइम पे किसी से सेवा नहीं करानी पड़ी। गुरुजी had planned the best thing for him, so whatever he is doing for us, each one of us, he is doing the bestest of what he can do. He's just cutting our karma. And once in the dream he said, that's for the entire sangat, it's a message from Guruji. He said, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर, तेरा सारा कल्याण हो गया, चल तेरे मैं सारे कर्म कर देते, जा ऐश कर। तो जो भी गुरुजी के शरण में आया है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने हमारे काफी जितना वो कर सकते हैं 90% कर्मों को माफ कर दिया है। 10% हमें सबको भोगना पड़ेगा, बट हमें अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। गुरुजी जस्ट रूल्स इज, गुरुजी सिर्फ हमें अच्छा इंसान बनने, उन्होंने बस इंसानियत सिखाई और एक अच्छा इंसान बनने की सिखाई और माफी मांगना सिखाया। उन्होंने कहा हम इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हमसे रोज होती है, हम सब मैनिपुलेटिव हैं, वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, वी आर ऑल डिप्लोमेटिक, वी ऑल से कि हम अच्छे इंसान बन गए, लेकिन गुरुजी कहते थे इंसानों को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी ने हमें बस यही सिखाया, इट्स अ लर्निंग डे, एवरी डे इज अ लर्निंग डे, कि हम कुछ जैसे गुरुजी, जैसे क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर में you know there how he makes you learn certain things। क्रिमेशन ग्राउंड के बाद एक लिखा होता है प्रतिदिन एक नेक काम करो। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया कि एक छोटा सा नेक काम, ये नहीं कि हमें लाखों करोड़ों रुपए के हमें दान देने हैं या हमें, बट एक छोटी सी मॉरल सपोर्ट किसी को दे देनी, एक कप चाय किसी को पिला दिया, ह्यूमैनिटी के नाते अपने घर में जो हम स्टाफ है उसकी हेल्प कर दी। मतलब छोटे छोटे हम करते रहे और अपनी दुआओं को बढ़ाते रहे, क्योंकि शायद किसी ना किसी की दुआ हमें लग जाए। और दुआएं इकट्ठी करने का टाइम है, किसी को धुतकारना नहीं है, सिर्फ दुआएं इकट्ठी करनी है। और जैसे ही हमारा पुण्य का खाता ऊपर बढ़ता जाएगा, पाप नीचे आते जाएंगे और हमारी बैलेंस शीट ऊपर होती जाएगी। तो कैसे नहीं हो सकता कि भगवान आके बैठ जाए और वो हमारी सहायता ना करे, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ हमें एक दूसरे की मदद करनी है इन दिस टाइम। एंड और मैं क्या बता सकती हूँ, हाँ गुरुजी ने, जैसे गुरुजी के यहाँ मैंने सीखा कि गुरुजी अपनी जैसे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि एक दिन मैं गुरुजी को आगे मत्था झुक के नहीं टेकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ सर्वाइकल इशू। और वो भी मुझे लगता है कि शायद मेरे को ब्रेन ट्यूमर था और वो गुरुजी ने सर्वाइकल में, क्योंकि कैंसर विल चेंज इनटू कोल्ड, ट्यूमर विल चेंज इनटू फीवर, सो these are the things he does। तो मुझे लगता है शायद मेरे को बहुत बड़ी कोई ब्रेन की प्रॉब्लम थी। दिस इज व्हाट आई फील, दैट दिस इज व्हाट हैज गुरुजी हैज मेड मी फील कि बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू था जो गुरुजी ने मेरी छोटे छोटे करके मुझे कटवाया। तो एक आंटी मेरे पास आए कि कह रहे थे कि गुरुजी कह रहे हैं कि ये झुक के मत्था नहीं टेकते। तो मेरे को बहुत गिल्टी फीलिंग हुई कि हाँ सच्ची गुरुजी को तो मेरी प्रॉब्लम का पता है, हेल्थ इशू का, मैं आगे तो मत्था नहीं टेक सकती, उनको पता है मुझे चक्कर सा आ जाता है। तो मैं किसी सत्संग में आपको अपने आंसर सारे मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैं एक दिन गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई थी तो एक अंकल अपना सत्संग कर रहे थे और उन्होंने सुनाया कि जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और वो मत्था टेक रहे थे गुरुजी के आगे, तो उन्होंने सॉरी बोला था, गुरुजी सॉरी कि मेरे से गलती होगी कि मैं आप आज
झुक के आपको मत्था नहीं टेकता। तो गुरुजी उनको टेलीपैथिक कनेक्शन से गुरुजी ने बताया मत्था दिलों टेकता है। तो बेसिकली हमें दिल से गुरुजी को मत्था टेकना है। झुकने से चाहे हम दंडावत प्रणाम कर लेकर अगर मन हमारा साफ नहीं है तो उस प्रणाम का भी कोई फायदा नहीं है। तो दिल से हमें कनेक्ट होना है गुरुजी के साथ। क्या गुरुजी ने कहा मत्था दिलों टेकता है। एंड देन once I was watching Guruji CD, see how he makes you learn practically. Guruji is a practical guru. मैंने देखा 10,000 संगत आई गुरुजी नमस्ते, 20,000 संगत आई बड़े फंक्शन में गुरुजी नमस्ते, सबको नमस्ते 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 नमस्ते। तो मैंने मन में सोचा कि मैं कैसे अपने आप को इतना बड़ा समझूं कि लोग मुझे आके मिले। क्या मेरी में इतनी बड़ी ईगो है? क्या मैं किसी लोगों को जाके ग्रीट नहीं कर सकती? क्या मैं किसी को नमस्ते नहीं कर सकती? फ्रॉम दैट डे गुरुजी मेड मी लर्न दैट if even if people are not coming and saying namaste to you, it is your duty to, because हर इंसान में शिव बैठा है, हर इंसान में गुरुजी बैठे हैं। तो हम उस गुरु को नमस्कार करते हैं, उस इंसान को भी नमस्कार करते हैं जो हमें, जब इतना बड़ा भगवान बैठ के अपने आसन पे इतने लोगों को नमस्ते कर सकता है, तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरुजी को आगे जाके मत्था ना किसी भी इंसान को आगे जाके मत्था ना टेके। वी शुड बी द फर्स्ट वंस टू मीट एंड ग्रीट पीपल rather than people coming and meeting and greeting us. And then again he thought forgiveness. He says गलतियां हम सबसे होती हैं, but we have to आगे, अगर सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है, अगर हमसे कोई अनजाने ना अनजाने में गलती हुई तो गुरुजी से तो हमें माफी मांगनी है, लेकिन हर उस इंसान से भी हर मांगनी है, उन आत्माओं से भी माफी मांगनी है इस जन्म में जिनको हमने तंग करा है, हर्ट किया, और पिछले जन्मों में अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी कहते थे जब वो आत्मा तुम्हें माफ कर देगी, वो इंसान तुम्हें माफ कर देगा, तो तुम्हारा कर्म उसके साथ वहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाएंगी। तो गुरुजी ने ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिकली हमें चीजें सिखाई हैं, माफी मांगना एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन इन लाइफ, कि पिछला बातें भूल के आगे सबको माफ करके जिंदगी में आगे बढ़ो और अच्छे इंसान बन के इस दुनिया, यू सर्व एवरीबडी। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, दैट दिस इज ऑल आई कैन, व्हाट गुरुजी ने आज जो बुलवाया गुरुजी के हुक्म से, क्योंकि कुछ दिमाग में बातें नहीं थी, कुछ दिमाग में सत्संग नहीं था, बट जो गुरुजी का हुक्म आया, जो अंदर से बात निकली, वो I was able to convey. And these are little things, and just be fearless, be God fearing. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And with this thought in my in everyone's mind that 24/7 महाशिव की शक्ति हमारे पास है, उनका ऑरा हमारे साथ है, उनकी वाइब्रेशंस हमारे साथ हैं, और nothing can be impossible. We'll all sail through the Kalyug period. We'll all sail through the Kalyug period with little things he's taught us. And Sangat ji, this is the time of implementation. Gyan sabke paas hai, but implement karna is the main thing. Ki how we implement into our lives. Jai Guruji, and thank you. Dil se Guruji for giving me an opportunity for doing Guruji satsang, and thank you to the entire Sangat of Guruji. एंड कहते थे ए गुरु परिवार हैगा, उन्हों प्यार करो, गुरु नु प्यार करो, गुरु नु प्यार करो, संगत नु प्यार करो। और मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड है जो लंदन में रहती है, और लंदन में रह के भी उसको कोविड हुआ था, और पूरी, मैंने उसको पूछा, मैंने वहां तो कोई डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं होती, आई सेड हाउ यू मैनेज्ड इट? शी सेड कि पूरे घर के बाहर संगत मेरे को खाना रख के जाती थी, और इतना खाना होता था कि अगले दिन के लिए भी मेरा वेस्ट हो जाता था। सी हाउ पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर. Love the Sangat with a pure heart, and love Guruji with a pure heart. Thank you, Guruji. We all love you. And thank you, Sangat ji. And namaste to entire Sangat of Guruji. And namaste and namaskar and pranam to my beloved Guruji. Thank you, Guruji. थैंक यू शैलिनी खेरा आंटी, बहुत सुंदर सत्संग था आपका, एक एक शब्द हम सब ने सुना, इतना अच्छा आपने वर्णन किया गुरु जी के साथ जो आपकी जर्नी थी। रियली यू आर ए ब्लेस्ड दिवा। जय गुरु जी। संगत जी में से कोई सत्संग शेयर करना चाहे तो कर सकता है, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। प्लीज, एनीबॉडी, एनीवन, please unmute yourself and you can start. Anyone?
एकता आंटी, एकता आंटी आप सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। एकता आंटी आप सत्संग शेयर करें प्लीज। I think she is not able to hear. Ekta aunty, are you there? Pooja aunty, can you share please? Pooja aunty. अच्छा अंकल, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर। नहीं नहीं, आ गई पूजा आंटी, आ गई, एक आंटी आ गई। अच्छा चलो चलो प्लीज करिए। हाँ हाँ, बोल सकते हैं। जय गुरु जी। सिंगर जी आइए प्लीज। Jaguruji uncle, I think sweetie auntie wants to share a satsang. ओके। Jaguruji. जय गुरु जी। स्वीटी आंटी आप सत्संग शेयर करें प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जय गुरु जी। ये जय गुरु unmute जी। कर संगत लीजिएगा। जी, कैन यू हेयर मी? हाँ स्वीटी आंटी जरा वो अनम्यूट कर लीजिएगा, कुछ चल रहा है ना अंकल, वीडियो। कैन यू हेयर मी? यस वी कैन हियर यू स्वीटी आंटी। आप सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। स्वीटी आंटी आप सत्संग शेयर करें प्लीज। नीलम जय गुरु जी। नीलम खजांची आंटी आप सत्संग शेयर कर सकती हैं। नीलम आंटी, नीलम खजांची आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, जय गुरु जी टू एवरीवन। जय गुरु जी। मैं तो बस यही कहूंगी कि गुरु जी का शुक्राना शुक्राना करते रहें रोज, और अपने मन में और अपने सब दुनिया के लिए प्रेयर करें कि जो कुछ हो रहा है आजकल सबको गुरु जी कल्याण करें सबका। बाकी मैं तो बहुत कुछ सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, और गुरु जी छोटी छोटी बातों से इतना विश्वास दिला देते हैं कि क्या मैं कुछ कहना ही बहुत मुश्किल है कि कैसे इतने करोड़ों लोगों को कैसे गुरुजी सुन लेते हैं। छोटी छोटी बातें भी इतनी जल्दी तुम्हारी उनको वो हमें आंसर दे देते हैं। मैं शुरू में बहुत कहीं पे गई थी बड़े मंदिर में, तो मुझे बहुत ही इतनी शांति मिलती है वहां। मैं कभी भी किसी के गुरुओं के कहीं भी आज तक गई नहीं। मेरा नेफ्यू एक बार ही ले गया था मेरे को, तो मैं जब वहां गई तो आई वाज लाइक अंदर जाते ही ऐसी जैसे शांति सी मिलती, और इतना ऑर्गेनाइज था वहां पे, इतना रश था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने सब कुछ अरेंज किया हुआ है ना। कहीं पे कोई वो नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, और पर अंदर जाके इतनी शांति मिलती है। और यहाँ पे भी न्यूयॉर्क में मैं हूँ, जाती हूँ जहाँ पे जब भी जाऊं तो वहां पे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए बार बार जाने को मन करता है। अभी मैं जरा यहाँ पे काम पे हूँ, जरा मैं म्यूट करूंगी। ओके कोई बात। थैंक यू, शुक्राना जी। थैंक यू, फिर मैं कभी करूंगी। ओके थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। श्योर। पूजा आंटी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव सम सत्संग। पूजा आंटी। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, आज मैं चाहती हूँ आप अपना सत्संग शेयर करो।
आप सबसे सत्संग शेयर करवाते हो, मुझे आपका सत्संग सुनना है प्लीज। जय गुरु जी। नहीं वो जय गुरु जी, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइट ऑफ डिविनिटी एक अमूल्य ग्रंथ है, जो अभी शालिनी खेरा आंटी जी बता रहे थे कि इसकी तुलना तो हम इस ग्रंथ की तुलना तो हम शिव पुराण से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ही सारे सत्संगों का खुद सिलेक्शन किया था और ये पुस्तक का रूप आया था लाइट ऑफ डिविनिटी। तो मैं सब साथ संगत को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सुबह मैंने एक मैसेज फ्लैश किया था पूरे गुरु जी ग्रुप में, हो सकता है कोई ग्रुप छूट गए हों, तो उसमें मैंने एक मैसेज डाला था कि लाइट ऑफ डिविनिटी का पंजाबी रूपांतर करने के लिए हमें ट्रांसलेटर सेवादार चाहिए। तो आप सबको जान के खुशी होगी कि 12-1 बजे तक दोपहर को मेरे पास 18 सेवादार का प्रोफाइल आ चुका था, 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो जल्दी ही हम लाइट ऑफ डिविनिटी का जो पंजाबी रूपांतर है उसकी ट्रांसलेशन सेवा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि जून के महीने तक ये तीसरी पुस्तक गुरु परिवार के सामने आ जाएगी, लाइट ऑफ डिविनिटी इन पंजाबी लैंग्वेज। जय गुरु जी। बस अभी मैं इतना ही कहूंगा, बाकी जो दूसरे सत्संग हैं वो कभी अभी सत्संग मेरे पूर्ण नहीं हुए, अपूर्ण है, तो अभी गुरु जी की आज्ञा नहीं है सत्संग करने की, शेयर करने की। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में उम्मीद है कि वो सत्संग पूरे होने की कोशिश हो रही है। बाकी शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जो फेसबुक ग्रुप है, इसमें गुरु जी की बायोग्राफी 26 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। 11 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं और 14-15 रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे को कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेटर चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज में संगत चाहिए। कन्नड़ लैंग्वेज की संगत हमारे पास अभी नहीं है। किसी को कोई अगर कन्नड़ लैंग्वेज में जानते हो तो मुझे गुरु जी की बायोग्राफी कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवानी है। जय गुरु जी। साथ संगत जी, अभी हम शुक्राना भजन चलवाएंगे, उसके बाद में मंत्र जाप होगा। अमन अंकल, वी कैन, हाँ वी कैन स्टार्ट मंत्र जाप। ओके जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। 9.9. हाँ संगत जी, अब हम आज्ञा लेंगे। अमन अंकल आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।